हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इरिगेशन एग्रोनॉमी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा आपके सिलेबस में वाटर रिसोर्स का टॉपिक जो है अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो नेट का सिलेबस हो, चाहे वो आपका पीजीटी का सिलेबस हो, कोई भी सिलेबस हो, ज्यादातर जगह वाटर रिसोर्स से क्वेश्चन आते हैं। और अगर सिलेबस मेंशन नहीं भी है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स की। तो ये वाटर रिसोर्स एक्चुअली क्या होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए आप। तो देखिए क्या होता है, जब भी हमारा जो वाटर है ना, क्या है वाटर, यानी जो पानी है हमारा, पानी हमारा तीन फॉर्म में पाया जाता है। तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सॉलिड, और जो सॉलिड फॉर्म होता है वो किसके रूप में होता है? आइस के रूप में होता है, यानी जो बर्फ के रूप में पाया जाता है सॉलिड फॉर्म। फिर होता है आपका लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड यानी कि द्रव्य के रूप में जो पाया जाता है, जैसे आपका वाटर होता है। ठीक है, और देन आपका पाया जाता है गैसियस फॉर्म, यानी कि फिर किसके रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाता है, जैसे कि आपका वाटर वेपर होता है। क्या होता है? वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म आपको याद रखना है। अब ये जो तीन फॉर्म के वाटर होते हैं ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ पे कितना पाया जाता है? तीन फॉर्म में जो वाटर है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इसी को हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो टेबल है हमारा वर्ल्ड का, जो हमारा पूरे विश्व का वाटर रिसोर्स है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल में अगर हम बात करें, विश्व लेवल की बात करें, तो जो पानी की बात करें अगर, तो पानी जो 97% यानी 97.4% जो वाटर है वर्ल्ड में, वह पहली बात तो समझ लीजिए कहाँ पाया जा रहा है? ओशियन में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? ओशियन में, समुद्र में पाया जाता है 97.4% वाटर। यानी कि यह वह वाटर है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ओशियन के वाटर को हम यूज नहीं करते, यानी कि नॉन यूजेबल होता है वाटर। क्या होता है? नॉन यूजेबल। ठीक है, यानी इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगला हमारा आइस के रूप में पानी पाया जाता है। आइस यानी कि वह वाटर जो कि कहाँ पे पाया जाता है? ग्लेशियर वगैरह में पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें आपको, तो ये जो अर्थ है हमारी, अर्थ में आपने देखा होगा कि पोल्स होते हैं। पोल्स मतलब एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यानी ये जो रीजन है आर्कटिक है, एक रीजन है अंटार्कटिका। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक जब आप मैप को देखते हैं, तो मैप में आप पाएंगे कि यहाँ पे पानी पूरा क्या होता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है, व्हाइट कलर का आपको दिखता है। ठीक है, तो यही जो आइस के रूप में पानी पाया जाता है, कितना है? 2.01% पानी है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो वाटर है नॉन यूजेबल है, यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि शुद्ध वाटर नहीं है ओशियन वाला। लेकिन अगर हम प्योर वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर कितना हो गया हमारा? यानी कि जो आइस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, या मॉइस्चर के रूप में जो पाया जाता है ग्राउंड में, यानी कि मृदा नमी के रूप में, मतलब ग्राउंड में जो पानी पाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा लेक या रिवर में, यानी कि जो झीलें हैं या कि आप कह सकते हैं नदियां जो हैं, वहां पे पानी पाया जाता है। एंड देन एटमॉस्फेरिक वाटर। ये तीनों मिला के आपका आप पाएंगे कि कितना है आपका, लगभग ये तीनों मिला के है आपका, एक मिनट, ये तीनों मिला के 2.6% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि 2.6% क्या है हमारा? प्योर वाटर है। बात क्लियर हो गई? प्योर वाटर कितना है? 2.6%। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछने को मिलता है, अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आपका 2.6% वाटर जो है, हम क्या कर सकते हैं इसको? ये प्योर वाटर हम कह सकते हैं, और एक क्या है? नॉन प्योर वाटर है। ठीक है, लेकिन 2.6% में नॉन यूजेबल वाटर कौन सा है? आइस वाला जो वाटर है, इसको क्या यूज कर सकते हो आप? इसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आइस के रूप में पाया जा रहा है, बर्फ के रूप में पाया जा रहा है। तो ये भी वाटर क्या है आपका? नॉन यूजेबल वाटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को आप समझ लेना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो जो ग्राउंड वाटर, पहली बात समझ लो, 0.58% पानी ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका आइस वाला, ए वाला क्वेश्चन। इसके बाद लेक और रिवर में कितना पानी है? 0.02% है। ठीक है, बहुत कम पानी है लेक और रिवर में। सबसे ज्यादा पानी कहाँ? समुद्र में पाया जा रहा है। एंड एटमॉस्फेरिक वाटर की बात करें तो कितना है? 0.001%। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन, कि आपका एटमॉस्फेयर में कितना पानी पाया जाता है, या वाटर वेपर के रूप में पानी कितना है? वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, वाटर वेपर के रूप में, यानी कि जल वाष्प के रूप में कितना पानी पाया जाता है? तो 0.001% पानी पाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको 100%। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि ये जो हमारा पानी है ना, एक मिनट, ये जो वाटर है हमारा, इस वाटर की बात करें अगर,
इस वाटर की बात करें अगर हम, तो ये जो वाटर हमारा, आप पाएंगे कि ये जो 2.1% वाटर है, यानी 2.01% वाटर, यानी कि ये जो शुद्ध वाटर है ना 2.6 का, यानी 2.6 की बात करें तो 2.6 का आपका 2.01 हो जाता है लगभग 67%। कितना हो जाता है? 67% हो जाता है। तो जो 67% वाटर है शुद्ध वाटर का, प्योर वाटर का जो 2.6%, इसका 67% वाटर क्या है? नॉन यूजेबल है, यानी कि आइस ग्रुप में पाया जा रहा है। किस ग्रुप में पाया जा रहा है? आइस ग्रुप में। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे आइस ग्रुप में पाया जा रहा है 2.01, यानी ये शुद्ध वाटर हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक मिला के। तो अगर हम 2.6 को 100% मान ले तो इसका आप देखेंगे 2.01% का मतलब हो जाएगा 67% के आसपास जो पानी हमारा बर्फ के रूप में पाया जा रहा है, यानी कि इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। बात क्लियर हो गई होगी, मैं आशा कर रहा हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है। यानी कि जो बचा हुआ पानी है लगभग कितना हो गया बचा हुआ? लगभग बचा हुआ पानी जो है हमारा 30% के आसपास। कितना है? 30% के आसपास वाटर क्या है हमारा? यूजेबल वाटर है। क्या है? यूजेबल वाटर है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। जो भी कहाँ पाया जा रहा है? ग्राउंड वाटर में, लेक या रिवर में, या कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में। इसको भी हम एटमॉस्फेयर से पानी को यूज कर सकते हैं, तो बहुत मान्यूट है, ठीक है। इसको हम ना भी काउंट करें तो ये दोनों पानी हमारा क्या है? यूजेबल वाटर है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें, क्या बात करें? ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो लेस देन 2% वाटर जो है, कितना है? लेस देन 2% वाटर जो है क्या है? यूजेबल वाटर है, ओवरऑल की बात करें। लेकिन शुद्ध वाटर का कितना, शुद्ध वाटर जो है हमारा, प्योर वाटर है, उसका हमारा 30% पानी क्या है? यूज करने योग्य है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे डाउट बिल्कुल मत रखना, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाओगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, लेस देन 1% वाटर क्या है? यूजेबल है पूरे वाटर का। यानी ये जो 100% वाटर का हम यहाँ ले लें, यहाँ से 100% ले लें वर्ल्ड का, तो इसमें से लगभग लेस देन 1% वाटर क्या है हमारा? यूज करने योग्य है। बाकी जो 99% वाटर है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह पानी क्या है? ओशियन में पाया जा रहा है और आइस के रूप में पाया जा रहा है, समुद्र में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक चीज और बात समझ लीजिए, इस पानी का, ये जो पानी है, इस वाटर का लगभग जो है आपका यूजेबल वाटर का एग्रीकल्चर पर्पज से जो यूज होता है हमारा, यानी कृषि के लिए जो यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया जाता है लगभग हमारा 80% पानी एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे कितना यूज किया जाता है? 80% के आसपास, यानी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हाईएस्ट कहाँ यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। देन आपका डोमेस्टिक आता है एंड और भी अदर पर्पज आते हैं, इंडस्ट्रियल आता है। तो फिर सेकंड में आता है हमारा डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक की अगर बात करें तो आपका डोमेस्टिक पर्पज से भी लगभग 12% वाटर, 12 से 14% वाटर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये डाटा चेंज होते रहते हैं पर आपको मोटे तौर पे आइए। और इसके बाद इंडस्ट्रियल जो यूज होता है वाटर का, इंडस्ट्रियल यूज होता है वो लगभग लेस देन 6% होता है, ठीक है। तो इस डाटा को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए कितना वाटर यूज होता है, तो आपका 80% से ऊपर वाटर जो है, मोर देन 80% आप कह सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और यहाँ पे एक स्टेप आगे आते हैं। अब पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया की बात कर लेते हैं, वाटर रिसोर्स इंडिया में क्या है कंडीशन वाटर रिसोर्स की। तो इंडिया की बात करेंगे अगर, तो इंडिया में जो टोटल प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, यानी कि रेनफॉल जो होती है और प्लस जो आइस वगैरह से पानी जो आता है, स्नोफॉल, स्नोफॉल प्लस रेनफॉल मिला के उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जो टोटल प्रेसिपिटेशन है हमारे यहाँ पे 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। इस डाटा को भी आप याद रखिएगा। इसमें से जो मानसून सीजन में होता है, मानसून सीजन मतलब कि रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब कि आपका जब मानसून आता है, यानी कब आता है मानसून? मई से लेके विंटर कब होता है मानसून? सितंबर में। तो मई से लेके सितंबर तक, ठीक है। ये जो मानसून आने से लेके सितंबर तक आपका 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर बारिश होती है। यानी कि कह सकते हो आप कि जो 75% रेनफॉल होती है किस सीजन में होती है? मानसून सीजन में होती है। ये बात आप क्लियर रखेंगे। कितनी बारिश होती है मानसून सीजन में? 75%। बाकी रेस्ट ऑफ ईयर जो अदर सीजन है वहां पे 100 mm, यानी कि लगभग 25% बारिश जो होती है वो अदर सीजन में होती है, ठीक है। अब जो मानसून सीजन में बारिश होती है ना, ये टोटल बारिश कह सकते हो, मानसून की नहीं है, टोटल बारिश है, यहाँ से ले लीजिए आप, ठीक है। ये जो 100% हमारी बारिश होगी मान लो, मतलब कि 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, इसमें से जो आपका 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो बारिश हुई है, ये इन्फिल्ट्रेशन के रूप में डायरेक्टली कहाँ चली जाती है? सॉइल में चली जाती है। बात क्लियर है? इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है ये समझ लीजिए पहले।
इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये क्या हुआ, आपकी जमीन है, धरातल है, ये धरातल है आपका। अब यहाँ से क्या हुआ, रेनफॉल आई, पानी बारिश हुई। अब जब पानी का बारिश हुआ, यहाँ पे पानी की बरसात हो रही है, ये पानी बारिश होकर अब क्या होगा, ये वाटर जो होगा इकट्ठा होगा, ठीक है, ये जो वाटर होगा इकट्ठा होगा, और ये पानी क्या होगा, ग्राउंड वाटर में इस तरह से रिसता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये जो एंट्री होती पहली बार वाटर की, जब यहाँ से यहाँ की ओर, तो उसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। बात क्लियर है। फिर एक टर्म आता है परकुलेशन, यानी कि एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल, सॉयल के द्वारा जब पानी की एंट्री हो रही है, यहाँ पे एंट्री हो रही है जो वाटर की, वही कहलाती है इनफिल्ट्रेशन। लेकिन अगर हम बात करें परकुलेशन की, तो क्या होता है कि मिट्टी में डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, इस तरह से। बात क्लियर हो रही है। यानी जब वाटर एक लेयर से दूसरे लेयर की ओर क्या हो रहा है, जा रहा होता है, यानी कि वाटर का मूवमेंट एक लेयर से दूसरे लेयर की ओर जाना। यानी जब वाटर मूव करता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, यानी कि ए लेयर जो है हमारी, इस लेयर को समझिए आप, इस लेयर पे, इस लेयर में पानी जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं परकुलेशन। क्या कहते हैं, परकुलेशन। ये दोनों आपको टर्म याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल, मिट्टी में पहली बार पानी का एंट्री करना, ये कहलाएगा आपका इनफिल्ट्रेशन। लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में पानी जाना, वो कहलाएगा आपका परकुलेशन। तो मैं आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो इनफिल्ट्रेशन जो होता है हमारा टोटल पानी का, लगभग हाईएस्ट परसेंटेज जो होता है 54%, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। तो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो पानी है आपका, क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, जो कि कहा जाता है, सॉयल मॉइस्चर के रूप में जाता है, ग्राउंड वाटर के रूप में जाता है। अब जो सॉयल मॉइस्चर के रूप में पानी रहता है, यानी मिट्टी में ही रहता है फंस के, वो 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है। और ग्राउंड वाटर की बात करें तो लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर पानी ग्राउंड वाटर के रूप में रहता है। इसी तरह अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, तो 70 मिलियन हेक्टेयर यानी 70 मिलियन हेक्टेयर पानी, मिलियन हेक्टेयर मीटर वाटर क्या होता है आपका, इवेपोरेट होता है इमीडिएटली, तुरंत। जैसे रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद पानी एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा, यानी इवेपोरेशन मतलब पानी का गैस के रूप में वापस चले जाना एटमॉस्फेयर में, वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। यानी कि लगभग इवेपोरेशन की बात करें तो इसको अगर कैलकुलेट करो, 17% यानी 17% जो रेनफॉल हुई, टोटल रेनफॉल का 17%, यानी कि 70 मिलियन हेक्टेयर क्या होता है आपका, इवेपोरेशन के रूप में चला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सरफेस फ्लो की, यानी इसको कह सकते हो आप रन ऑफ, रन ऑफ कह दीजिए इसको, सरफेस फ्लो। यानी कि क्या होता है, वाटर का जब मूवमेंट होता है इस तरह से, रन ऑफ कहते हैं इसी को। ठीक है, लेटरल मूवमेंट जो वाटर का होता है उसे हम रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल से जो रन ऑफ होता है कितना होता है, टोटल रन ऑफ हो रहा है आपका 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो इसको ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं कि 105 मिलियन हेक्टेयर क्या होता है आपका, रेनफॉल से जो पानी आ रहा है उसका होता है, और इसके बाद स्नोफॉल से जो हो रहा है लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर हो रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डाटा याद करने के लिए आपको पहला तो आपको यहाँ पे होना चाहिए इमीडिएट इवेपोरेशन कितना हो जा रहा है। ठीक है, पहला आपको इस डाटा को दिमाग में बिठाना है, इस चीज को। ठीक है, दूसरा आपको दिमाग में बिठाना है परकुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिर आपको दिमाग में बिठाना है कि मानसून सीजन में कितना रेनफॉल कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टोटल प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होती है। अगर इसको आप उस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो रेनफॉल होती है हमारी, टोटल रेनफॉल की बात करें तो एवरेज रेनफॉल जो हमारी है क्या है, एवरेज रेनफॉल जो है वह होती है हमारी 1194 mm होती है। बात क्लियर है, mm मतलब मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें हम, तो 119.4 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस डाटा को भी याद रखेंगे, और यहाँ से आपको इन दोनों डाटा को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और टोटल प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, 400 मिलीमीटर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना वाटर यूज होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देन आपका एटमॉस्फेयर में कितना वाटर कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 0.01%, इस डाटा को अच्छे से आप दिमाग में बिठा के याद रखोगे। ओके, देन आपका यूजेबल वाटर कितना है, 2.6% है। इस चीज को प्योर वाटर कितना है, 2.6% है, याद रखना प्योर वाटर है। और यूजेबल वाटर कितना है, लेस देन 1% है टोटल वाटर का, टोटल वाटर का। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब प्योर वाटर का जो यूजेबल वाटर है कितना है आपका, 30% ही है प्योर वाटर का, और 67% क्या है, आइस के रूप में यहाँ पे जमा रहता है पोलर में। ठीक है, पोलर में या फिर हाई एल्टीट्यूड में, दोनों जगह हो सकता है। देन ओशियन में कितना पानी है आपका, 97.4%। और वैसे जो पानी है आपका
वो है आपका 2.6%। इस तरह से आपको इन डाटा को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं अक्सर। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। सो इतना ही काफ़ी आज के लिए। थैंक यू सो मच।